दोस्तों, एक बहुत ही खूबसूरत 45 साल की महिला होती है जिसका नाम फातिमा है। फातिमा एक दिन रात के लगभग 11 बजे खाना खाने के बाद अपने कुत्ते को लेकर अपने बेडरूम में चली जाती है। लेकिन उसके बेडरूम में जाने के थोड़ी देर बाद ही उसके कमरे से जोर जोर से चीखने और चिल्लाने की आवाजें बाहर तक आने लगती हैं। जब अपनी बहू की चीखने और चिल्लाने की आवाजें उसकी सास सुनती हैं तो वो अपने कमरे से बाहर आकर फातिमा के कमरे का गेट खोलने की कोशिश करती है, लेकिन उसके कमरे का गेट अंदर से बंद था। इसीलिए वो पास की एक खिड़की को तोड़कर अंदर देखती है, लेकिन अंदर जो देखती है उसको देखने के बाद बिल्कुल हैरान हो जाती है, बिल्कुल सन्न पड़ जाती है, क्योंकि वो देखती है कि उसकी बहू फातिमा अपने ही कुत्ते के साथ चिपक गई है। दोस्तों, ये देखने के बाद उसकी सास जो करती है उसे सुनने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे। इसलिए पूरी कहानी जानने के लिए आप लोग बस कहानी के अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन यादव। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर एक नई कहानी के साथ। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने परिवार वालों के साथ मस्त होंगे। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये सच्ची कहानी पाकिस्तान के पेशावर प्रांत की है। पेशावर प्रांत में एक गांव पड़ता है और इसी गांव की ये कहानी है। एक गांव में एक 45 साल की बहुत ही खूबसूरत फातिमा नाम की विधवा महिला रहती थी। फातिमा के परिवार में उसकी सास थी और उसका एक बेटा था। क्योंकि उसके पति की मौत काफी टाइम पहले ही हो गई थी, इसीलिए अपने पति की मौत के बाद फातिमा उसकी ही दुकान पे बैठती थी और वहां से जो इनकम होती थी उसी से वो अपने परिवार का लालन पालन करती थी। दोस्तों, रोज की तरह एक दिन फातिमा अपनी दुकान पे बैठी हुई थी, तभी उसकी दुकान पे एक सलीम नाम का आदमी कुछ सामान लेने के लिए आता है। लेकिन वो आदमी वहीं पर बैठकर थोड़ी देर तक फातिमा से बातचीत करने लगता है और दोनों के बीच में पता नहीं क्या बातें होती हैं। दोनों एक दूसरे की तरफ इस तरह से आकर्षित हो जाते हैं कि दोनों एक दूसरे का मोबाइल नंबर भी ले लेते हैं और उसके बाद दोनों रोज रोज फोन पर बातचीत करना शुरू कर देते हैं। जब फातिमा और सलीम को बातचीत करते हुए कुछ दिनों का टाइम बीत जाता है तो एक दिन फातिमा जब अपनी दुकान से अपने घर जाती है तो देखती है कि उसकी सास उसके घर पे नहीं है। इसीलिए वो सलीम को फोन मिलाती है और उससे बोलती है कि आज रात को मेरे घर पे आ जाओ, क्योंकि मेरे घर पे मेरी सास नहीं है। फातिमा का फोन कटने के लगभग 1 घंटे बाद सलीम फातिमा के घर पे आ जाता है। घर पे आने के बाद फातिमा सलीम को अपने बेडरूम में ले जाती है और बेडरूम में ले जाने के बाद दोनों एक दूसरे के साथ अश्लील हरकतें करने लगते हैं। थोड़ी देर तक अश्लील हरकतें करने के बाद फातिमा सलीम के एक एक करके सारे कपड़े उतार देती है और उसको शारीरिक संबंध बनाने के लिए उत्तेजित करने लगती है। जब सलीम भी शारीरिक संबंध बनाने के लिए तैयार हो जाता है तो फातिमा भी अपने एक एक करके सारे कपड़े निकाल देती है। जब सलीम फातिमा को बिना कपड़ों के देखता है, उसका गोरा बदन देखकर वो बिल्कुल बेकाबू हो जाता है, इसीलिए तुरंत फातिमा के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है। लेकिन जैसे सलीम फातिमा के साथ शारीरिक संबंध बनाना शुरू करता है, 1-2 मिनट में ही वो शांत पड़ जाता है और उसके बगल में लेट जाता है। इसीलिए फातिमा को शारीरिक सुख नहीं मिलता, उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इसीलिए फातिमा सलीम को वहां से भगा देती है और वो रात जैसे तैसे बीत जाती है। दोस्तों, अगले दिन से फातिमा फिर से अपनी दुकान पर बैठने लगती है और ऐसे उसका टाइम बीतने लगता है। एक दिन अपनी दुकान पर बैठे बैठे फातिमा अपने मोबाइल पर कुछ वीडियो देख रही थी, अश्लील वीडियो। उन वीडियो को देखते देखते अचानक से फातिमा के सामने उसके मोबाइल में एक वीडियो आ जाता है। उस वीडियो में एक लड़की अपने कुत्ते के साथ शारीरिक संबंध बना रही थी। दोस्तों, उस वीडियो को देखने के बाद फातिमा के मन में आने लगता है कि ये तो बहुत अच्छा तरीका है, इसमें किसी मर्द की भी जरूरत नहीं है और किसी को पता भी नहीं चलेगा। यही सोचकर फातिमा एक छोटा सा कुत्ता पाल लेती है और उसको बचपन से ही किसी महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाने की ट्रेनिंग भी देने लगती है। लगभग 1 साल के बाद वो कुत्ता बड़ा हो जाता है और किसी भी महिला के साथ गलत काम करने के लिए, शारीरिक संबंध बनाने के लिए बिल्कुल तैयार था, क्योंकि उसको बचपन से सिखाया गया था। इसीलिए फातिमा रोज उस कुत्ते को अपने कमरे में लेकर सोने लगती है और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगती है। लेकिन रोज रोज जब एक ही कुत्ते के साथ शारीरिक संबंध बनाने के बाद फातिमा का मन उससे भर जाता है
तो वो कुछ नया तरीका सोचने लगती है और इसीलिए एक दिन वो अपने कुत्ते को शक्तिवर्धक दवाएं खिला देती है। शक्तिवर्धक दवाएं खिलाने के बाद वो अपने कुत्ते के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगती है। थोड़ी देर तक शारीरिक संबंध बनाने के बाद जब फातिमा की इच्छा पूरी हो जाती है तो वो अपने कुत्ते को अपने ऊपर से हटाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन वो कुत्ता उसके ऊपर से नहीं हटता क्योंकि वो शक्तिवर्धक दवाओं के नशे में उसके साथ काफी देर से शारीरिक संबंध बना रहा था और शारीरिक संबंध बनाने की वजह से वो उसके साथ चिपक गया था। ये देखने के बाद फातिमा चीखने और चिल्लाने लगती है। दोस्तों, अपनी बहू की चीखने और चिल्लाने की आवाजें जब उसकी सास सुनती हैं तो वो अपने कमरे से निकल कर आती है और अपने बहू के कमरे का गेट खटखटाती है, लेकिन उसके कमरे का गेट अंदर से बंद था। इसीलिए वो अपने बहू के कमरे की एक खिड़की को तोड़कर अंदर देखती है, लेकिन अंदर जो देखती है उससे देखने के बाद वो बिल्कुल सन्न पड़ जाती है, बिल्कुल हैरान हो जाती है क्योंकि वो देखती है कि उसकी बहू अपने कुत्ते के साथ चिपक गई है। ये देखकर फातिमा के साथ चिल्लाने लगती है। उसके चिल्लाने की आवाजें सुनकर उसके पास पड़ोस के लोग वहां पर आते हैं और फातिमा के कमरे का गेट तोड़कर फातिमा को कुत्ते से अलग करते हैं। दोस्तों, देखने के बाद फातिमा के पड़ोसी तरह तरह की बातें करने लगते हैं और उसका एक पड़ोसी उसकी फोटो और सारी कहानी सोशल मीडिया पर भी वायरल कर देता है। इसके बाद फातिमा की सास फातिमा को बहुत गालियां देती है और उस कुत्ते को भी घर से निकाल देती है। दोस्तों, कुत्ते को घर से निकालने के बाद फातिमा अपने घर में रहने लगती है। लगभग 1 से 1.5 महीने बाद अचानक से एक दिन फातिमा की तबीयत खराब हो जाती है। जब उसकी तबीयत खराब हो जाती है तो उसकी सास उसको पास के एक नर्सिंग होम में ले जाती है। वहां डॉक्टर उसका चेकअप करते हैं तो डॉक्टरों को भी समझ में नहीं आ रहा था कि फातिमा गर्भवती तो है, लेकिन ये बच्चा किसका है। इसीलिए वो अल्ट्रासाउंड में देखते हैं तो उनको पता चल जाता है कि किसी आदमी का बच्चा नहीं है, ये किसी जानवर का बच्चा है। इसके बाद डॉक्टर सारी बात फातिमा की सास को बताते हैं, लेकिन उसकी सास को तो पहले से ही शक था, इसीलिए वो तुरंत डॉक्टरों से उसके गर्भपात की बात करती है। लगभग 1 से 2 दिन बाद डॉक्टर फातिमा का उस कुत्ते के बच्चे का गर्भपात करवा देते हैं। उसके बाद फातिमा अपनी सास के साथ अपने घर वापस आ जाती है। दोस्तों, इस घटना के बाद पूरे गांव में उनकी बहुत बदनामी होती है, लेकिन सास अपनी बहू के साथ कुछ कर भी नहीं पाती क्योंकि उसकी बहू ने जो कुत्ते के साथ किया था बहुत ही गलत किया था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।